हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ एनके। आज हम आपको मौलिक कर्तव्य के आर्टिकल 51A का सभी सब क्लाउज को याद कराने के लिए एक ट्रिक बनाए हैं, जिससे हम सभी क्लाउज को याद कराने का कोशिश करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 51A क्या कहता है? प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, उसके बाद स्टार्ट होता है सब क्लाउज ए। आर्टिकल 51A का सब क्लाउज ए, संविधान का पालन एवं राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान। तो वर्ड आ रहा है यहाँ पे राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान। तो ये सब क्लाउज ए का बात हो रहा है, तो ए से वर्ड बनाएंगे आदर, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान। तो ए से वर्ड हो गया आदर। इस तरह से 51A का सब क्लाउज ए कंप्लीट हुआ। फिर आता है दूसरा आर्टिकल 51A का सब क्लाउज बी। इसमें कहता है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का सम्मान। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएं और उनका पालन करें। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम का जब भी बात होगा दोस्तों, भगत सिंह याद आएंगे ही आएंगे। तो सब क्लाउज बी का बात हो रहा है, इसलिए बी से हम वर्ड बनाएंगे भगत। जैसे ही भगत सिंह जी को याद करेंगे, वैसे ही हमको याद आ जाएगा कि इसमें स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का सम्मान का बात हो रहा है। तो इस तरह से दूसरा ट्रिक कंप्लीट हुआ। फिर आता है तीसरा 51A का सब क्लाउज सी। इसमें कहता है संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। यहाँ बात हो रही है दोस्तों भारत की। तो भारत क्या है? एक कंट्री है। तो सी से सब क्लाउज सी से वर्ड बना कंट्री। जैसे ही हम सी से कंट्री हमको याद आएगा, वैसे ही इसमें जो दिया हुआ है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, ये पूरा हमको याद आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आर्टिकल 51A का सब क्लाउज डी। इसमें क्या कहता है? देश की रक्षा करें और जब भी आवश्यकता हो राष्ट्रीय सेवा के लिए तत्पर रहें। अब देखिए, यहाँ पे बात हो रहा है देश की रक्षा करने से, और सब क्लाउज है ये डी। तो वर्ड हम क्या बनाएंगे? डी से डिफेंस। डी से डिफेंस। जैसे ही हम डी से डिफेंस याद करेंगे दोस्तों, वैसे ही हमको ये याद आ जाएगा। इसमें दिया हुआ है देश की रक्षा करें और जब भी आवश्यकता हो राष्ट्रीय सेवा के लिए तत्पर रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से फिर नेक्स्ट आर्टिकल है 51A का सब क्लाउज ई। इसमें क्या कहता है? भारत के सभी लोगों में सांप्रदायिक सौहार्द, भ्रातृत्व और समानता की भावना बनाए रखें तथा स्त्रियों की गरिमा का सम्मान करें। यहाँ बात हो रहा है सब क्लाउज ई का। तो ई से वर्ड हम क्या बना दिए दोस्तों? स्टीम। ESTEEM। स्टीम का मतलब होता है सम्मान करना। ठीक है। तो जैसे ही ई से स्टीम याद आएगा, वैसे ही दोस्तों हमको याद आ जाएगा कि स्त्रियों की गरिमा का, सम्मान का विषय है ये। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल आपका है 51A का सब क्लाउज एफ। इसमें दिया गया है कि भारत की सम्मिलित संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं का संरक्षण और संवर्धन करें। तो जैसे ही हम बात हो रहा है यहाँ पे सब क्लाउज एफ का, तो एफ से हम याद रखेंगे फोल्क कल्चर। जैसे ही दोस्तों फोल्क, एफ से फोल्क कल्चर याद करेंगे, वैसे ही ये वर्ड हमको याद हो जाएगा कि इसमें दिया हुआ है कि भारत की संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं का संरक्षण एवं संवर्धन करें। उसके बाद दोस्तों बात आता है 51A का सब क्लाउज जी। इसमें दिया गया है प्राकृतिक पर्यावरण जैसे वन, झील, नदी और वन जीव की रक्षा करें तथा जीव जंतुओं के प्रति दया का भावना रखें। इसमें देखिए दोस्तों, जैसे प्राकृतिक पर्यावरण, ये सब वन, ये सब वर्ड जैसे ही आता है तो सब क्लाउज जी का बात हो रहा है, तो जी से हमको ग्रीन दिमाग में आता है, जी फॉर ग्रीन। और जैसे ही ग्रीन
जी फॉर ग्रीन याद करेंगे वैसे ही ये सब बातें हमको खुद ब खुद याद हो जाएगी। इसमें पर्यावरण और वन, नदी, झील का बात है तो ये याद हो जाएगा हमको। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है 51A का सब क्लाउज एच। इसमें कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना को विकास करें। तो इसमें सब क्लाउज एच का बात हो रहा है दोस्तों। तो इसमें एच से हम वर्ड बनाएंगे ह्यूमैनिटी एंड साइंस। जैसे ही ह्यूमैनिटी, एच फॉर ह्यूमैनिटी एंड साइंस याद करेंगे वैसे ही हमको ये पूरा याद हो जाएगा। इसमें जो भी कंटेंट दिया हुआ है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना को विकास करना है। फिर नेक्स्ट है 51A का आई। ठीक है, तो 51A का सब क्लाउज आई। इसमें क्या कहता है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। दोस्तों जैसे ही हम बोलेंगे 51A का सब क्लाउज आई तो आई फॉर बर्ड हमको याद आएगा, इंटेग्रिटी का बात हो रहा है। ठीक है, आई फॉर बर्ड इंटेग्रिटी का बात हो रहा है। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। इसी तरह से हम इसको याद रख सकते हैं कि 51A का सब क्लाउज आई जो है इंटेग्रिटी के बात करता है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 51A का जे। इसमें क्या कहा गया दोस्तों? व्यक्तिगत और सामूहिक कार्य क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करें ताकि राष्ट्र निरंतर प्रगति कर सके। अब देखिए इसमें जे सब क्लाउज 51A का सब क्लाउज जे का बात हो रहा है। तो जे से हम वर्ड बनाएंगे ज्वेल। ज्वेल का मतलब होता है एक्सेलेंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्य क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए, इसीलिए यहाँ वर्ड बनाया ज्वेल। ज्वेल का मतलब होता है एक्सेलेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अनुच्छेद है 51A का सब क्लाउज के। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें यह कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य होगा। तो बच्चों को शिक्षा दिलाना, और सब क्लाउज के का बात हो रहा है तो के फॉर नॉलेज। जैसे ही हम, ये तो आसान है, के फॉर नॉलेज, नॉलेज का बात करेंगे दोस्तों तो इसमें हमको याद आ जाएगा कि इसमें दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य होगा। तो चलिए इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए ट्रिक लाते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए। ठीक है, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिले और इसी तरह से हम आगे भी आपके लिए ट्रिक के माध्यम से वीडियो लाते रहेंगे ताकि जटिल टॉपिक को आसान किया जा सके। धन्यवाद।